Hello everyone, my name is Ankita Dhondial and I am onco nutritionist at zenonco.io। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं स्मॉल किड्स, छोटे बच्चे। उनके लिए न्यूट्रिशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अडल्ट पेशेंट्स के लिए। अडल्ट पेशेंट्स और पीडियाट्रिक पेशेंट्स में ये डिफरेंस है कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि 6 महीने के बच्चे भी होते हैं और 60 इयर्स के एजेड पेशेंट्स भी होते हैं। एक 60 साल के पेशेंट में और एक 6 महीने के पेशेंट में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि 60 साल का पेशेंट मुझे अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं कि मुझसे खाया नहीं जा रहा, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मुझे नौजिया हो रहा है या मुझे खाने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन एक 6 महीने का बच्चा या एक साल का बच्चा ये चीज़ बोल नहीं सकता या बता नहीं सकता। उसको सिर्फ एक तकलीफ हो रही है, वो आपको ये बता नहीं पाएगा। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है हमको एक पीडियाट्रिक केयर, एक पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन को समझना और उनको एक केयर देना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स पे टोटली डिपेंडेंट है डाइट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि एज एन अडल्ट पेशेंट आप अपनी चीज़ें डॉक्टर को बता सकते हैं, आप अपनी चीज़ें अपने केयर गिवर को बता सकते हैं, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। आपको अगर खाने का दिल नहीं कर रहा, आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ खानी है, आप कुछ नहीं खाना चाहते तो आप बता सकते हैं। बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है कि वो एक स्पेसिफिक फूड खाते हैं कुछ एज तक, वो उनको वही चीज़ समझ आती है, वही टेस्ट पता होता है। अगर मैं 6 महीने या 2 महीने या 3 महीने के बच्चे की बात करूं तो 6 मंथ्स तक का जो टाइम होता है बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे होते हैं और उस दौरान अगर उन्हें कोई भी कैंसर डिटेक्ट होता है सो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है डाइट प्लान करना या उनको बताना कि उनको क्या क्या चीज़ें खानी हैं। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ है उनको डाइट के बारे में समझाना, बताना। इवन 1-2 साल तक के बच्चों के लिए भी बहुत ही लिमिटेड फूड्स अवेलेबल होते हैं, उनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है, वीक होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं एज़ कम्पेयर टू द अडल्ट पेशेंट्स। तो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि पीडियाट्रिक एक अलग ही सेगमेंट होता है जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर देखने को मिलता है। जनरली देखा गया है कि जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, जो पीडियाट्रिक बच्चे होते हैं, उनमें लिक्विड कैंसर्स ज़्यादा पाए जाते हैं। उनमें AML, ALL, CLL ये सारे पेशेंट्स, ये सारे जो लिक्विड कैंसर्स होते हैं ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑल्सो उनमें रेटिनोब्लास्टोमा, सार्कोमा इस टाइप के पेशेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। हमको बच्चों के साथ, बच्चों के तरीके से उनको समझाना, उनके लिए प्रॉपर काउंसलिंग सेशन, उनको डाइट में क्या क्या चीज़ें पसंद हैं उस तरीके से टेक्सचर चेंज करके डाइट देना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम उनकी तरीके से समझेंगे चीज़ों को, उनके तरीके से उनको समझाएंगे, वो तभी उस चीज़ को समझ पाएंगे क्योंकि उनके लिए वो चीज़ बहुत नई है, उनके लिए वो पूरा ट्रीटमेंट बहुत नया है। उनको, वो तो छोटे से बच्चे हैं, उनको नहीं पता कीमोथेरेपी क्या है, रेडिएशन थेरेपी क्या है, सर्जरी क्या है, उन्हें नहीं पता। उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत नई है। तो हमको उनको समझाना भी है, हमको उनको डाइट भी बताना है। कई बार मैंने देखा है बच्चों को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको बहुत उल्टी हो रही होती है। उनको प्यार से समझाना, बताना कि उनको क्या खाना है, उनका डाइट प्लान करना, अकॉर्डिंगली उनको बताना, एज के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या डिजीज कंडीशन है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से उनको डाइट प्लान करना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली उनकी डाइट में हमको कैलोरी डेंस फूड्स, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना भी सिमिलरली उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक अडल्ट पेशेंट का होता है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमें पीडियाट्रिक बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करें। अकॉर्डिंग टू WHO एक रिकमेंडेड डाइटरी गाइडलाइंस हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम उनकी प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली हम उनका डाइट प्लान करके हर पेशेंट का उसी के अकॉर्डिंगली जो भी रिकमेंडेशंस हैं, जो भी उनकी मेडिकल कंडीशंस हैं, जो भी उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं,
कई बार बच्चों में देखा गया है कि उनको भी अडल्ट्स की तरह नौजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, उनको भी भूख नहीं लगती है, उनसे भी खाना नहीं खाया जाता है। तो हमको कुछ ऐसे वेरिएशंस देने पड़ते हैं डाइट में जिससे कि वो खा पाएँ, क्योंकि उनके डाइट का हमको टेक्सचर चेंज करना पड़ता है ताकि वो खा पाएँ। क्योंकि छोटा बच्चा है, अगर वो डाइट नहीं खाएगा, अगर उनका वेट लॉस होगा तो वो भी जल्दी से जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी डाइट को चेंज करें, ऑल्टर करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस प्रोवाइड करें ताकि वो डाइट खा पाएँ। वो उस चीज़ को समझ तो नहीं पाते, बट हमको किसी ना किसी तरीके से उनको प्यार से गाइड करना, उनको प्यार से समझाना, एक बेटर तरीके से उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है। और बार बार उनको इस चीज़ के बारे में, बच्चों के भी काफ़ी सारे डाइट प्लान्स होते हैं जिसको हमें प्रॉपरली उनको गाइड करना चाहिए। कुछ रेसिपीज़ होती हैं, डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं जो हम उनके लिए प्लान करते हैं। स्पेसिफिकली स्मूदीज़ की रेसिपी, जूसेस की रेसिपी होती हैं, या फिर जो भी हम डिफरेंट ट्राई करते हैं, जिस बच्चे को जो चीज़ पसंद आती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको प्लान करके देते हैं ताकि वो उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।